अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक फार्म एग्रोनॉमी के ऑर्गेनिक फार्मिंग का, आज हम पढ़ेंगे ग्रीन मेन्यूर के बारे में या हरी खाद के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। ग्रीन मेन्यूर या फिर हरी खाद को, हरी खाद क्या है और इसका क्या उपयोग होता है या फिर इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे हरी खाद होती क्या है। हरी खाद इंग्लिश में जिसे बोला जाता है ग्रीन मेन्यूर। हरी खाद जो है वह खाद होती है, जैसा कि जानते हैं खाद या फिर खाद का क्या कार्य होता है। तो खाद जो है पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है ताकि पोषक जो पौधे हैं वो आसानी से बढ़ सके, उनकी वृद्धि और बढ़ावर आसानी से हो सके। अब बात करेंगे हरी खाद पे। तो हरी खाद वह खाद है जो भूमि में जीवाश्म पदार्थों, जो भूमि में या खेती योग्य जो भूमि है, मिट्टी है, उसमें जीवाश्म पदार्थ तथा उर्वरता में वृद्धि करने वाली फसलों को हरी अवस्था में दबाने से प्राप्त होती है। कैसे हम इसको समझते हैं? हरी खाद वह खाद है जिसमें जीवाश्म तथा उर्वरता में वृद्धि करने वाली, जो मिट्टी में जीवाश्म तथा उर्वरता को बढ़ाने के लिए जो पौधे या वे पौधे जो मिट्टी में दबा दिए जाते हैं, उसको मिट्टी में खेत में उगाने के बाद उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है, उसी में सड़ा दिया जाता है, जिसके कारण मिट्टी में जीवाश्म तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। हरी खाद एक प्रकार का जैविक खाद है। किस प्रकार का खाद है? हरी खाद को एक प्रकार का जैविक खाद माना जाता है, क्योंकि जैसा जानते हैं हम जैविक खाद या फिर रासायनिक खाद में क्या अंतर है। रासायनिक खाद कारखानों में तैयार की जाती है और जैविक खाद बिना किसी रसायन के जो है पेड़ पौधों से, पत्तियों से, गाय के गोबर से, इन सब चीज़ों से बनाई होती है। जैविक खाद जो जल्दी विघटनशील होती है तथा ताजे हरे पत्तियों को मिट्टी में जोतकर तैयार होती है और यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है एवं उसकी भौतिक गुणों में सुधार करती है। क्या करता है? मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जब पौधों को या हरी खाद के पौधों को जब मिट्टी में जोत कर उसको उसी में मिट्टी में मिला देते हैं तो क्या होता है? ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और उसकी भौतिक गुणवत्ता में सुधार लाते हैं मिट्टी की। अविच्छेदित अर्थात बिना सड़े गले हरे पौधे अथवा उनके भागों को जब भूमि में दबाया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते हैं, ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं। ग्रीन मैन्यूरिंग किसे कहते हैं, हम इस पे बात करेंगे। हरी खाद देना तो अविच्छेदित या फिर बिना जो सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं, उनके टहनियाँ, उसमें उनके जीवाश्म, उनके भाग जो होते हैं, उसको जब भूमि में दबाया जाता है, मिट्टी में दबाया जाता है, मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? हरी खाद देना कहते हैं। अविच्छेदित अर्थात बिना सड़े गले पौधे दलहनी और दलहनी फसल हरी खाद के रूप में मिट्टी में जो है प्रयोग किए जाते हैं और इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। हम बात करेंगे कि हरी खाद के क्या क्या लाभ होते हैं। तो हरी खाद के जो है हरी खाद के प्रयोग का निम्नलिखित लाभ होता है। ये मृदा की जो भौतिक और रासायनिक जो मिट्टी का गुण होता है उसमें परिवर्तन लाती है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, मिट्टी में जीवाश्म पदार्थों को बढ़ाती है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। मृदा सतह में पोषक तत्वों का एकत्रीकरण। सबसे पहले ये क्या करती है? मृदा का जो सरफेस एरिया होता है, जो ऊपरी भाग होता है मिट्टी का, उसमें पोषक तत्वों का एकत्रीकरण यानी पोषक तत्व इकट्ठा होते हैं। हरी खाद की फसलें अधिकतर गहरी जड़ें वाली होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? डीप रूटेड होती हैं, यानी गहरी जड़ें वाली होती हैं। हरी खाद वाली जो भी फसलें होती हैं वो उनकी जड़ें जो है मिट्टी में थोड़ा गहराई तक होती है, वो गहरी जड़ें वाली होती हैं। इस प्रकार ये जड़ें अधोसतह से पोषक तत्व को चूसती हैं। क्या करती हैं? अधोसतह से पोषक तत्व को चूसती हैं और इस प्रकार चूसित पोषक तत्व पौधे के ऊपरी भाग अर्थात तने या फिर मृदा सतह में पाई जाने वाले जड़ों द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं। ये मिट्टी के अंदर से पोषक तत्वों को खींचते हैं और फिर या तो पौधों के तनों में या फिर मिट्टी के ऊपरी सतह में ये जो है मिट्टी की सतह में पाई जाने वाले जड़ों द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं। जब ये फसलों को खेत में दबाई जाती है तो मृदा सतह में पोषक तत्व का एकत्रीकरण होता है। कैसे? कि जब ये जो हरी खाद वाली फसलें होती हैं ये डीप रूटेड होती हैं या फिर गहरी जड़ें वाले होती हैं, तो इनका क्या होता है? ये मिट्टी के अंदर से गहराई से
पोषक तत्वों को खींचती हैं और उसके बाद मिट्टी की ऊपरी सतह पे अपने तनों में, जो पौधे हैं, हरी खाद वाले पौधे हैं, ये तनों में इनके पोषक तत्व आ जाते हैं। फिर इन पौधों को उसी खेत में जो मतलब दबा दिया जाता है, मिट्टी के अंदर जुताई कर दी जाती है। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं इनका एकत्रीकरण मिट्टी की ऊपरी सतह पर हो जाता है। आगे हम देखेंगे इसके क्या लाभ हैं हरी खाद के। तो पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि, इंक्रीज इन एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के उपलब्धता में वृद्धि होती है। मिट्टी के न्यूट्रिएंट में क्या कहते हैं, उपलब्धता मतलब बढ़ाते हैं, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। हरी खाद की फसलें जब भूमि में दबाई जाती हैं तो इनका विच्छेदन होता है। क्या होता है, जब ये हरी खाद वाले पौधे जो होते हैं मिट्टी में जुताई करके मिट्टी में दबा दिए जाते हैं तो इनका विच्छेदन होता है। और इस विच्छेदन क्रिया में अनेक कार्बनिक व अकार्बनिक अम्ल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कार्बनिक तथा अकार्बनिक अम्ल होते हैं जो विभिन्न पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, फास्फोरस व पोटास की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं और इस प्रकार घुलनशील तत्व पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अधोसतह, आगे का क्या है लाभ, तो अधोसतह में सुधार कैसे, इम्प्रूवमेंट ऑफ द सब सॉयल, मिट्टी की ऊपरी सतह में सुधार। अधोसतह में सुधार, हरी खाद की फसलें गहरी जड़ों वाली होती हैं। अधोसतह में पहुंचकर जब बाद में इनको नष्ट किया जाता है तो इनकी जड़ें मृदा की सतह में नालियों का आकार बना देती हैं। क्या करती हैं, मृदा की सतह में जो है इनकी जो जड़ें होती हैं, क्योंकि जो पौधे होते हैं इनकी ऊपरी सतह को मिट्टी में दबाया जाता है हल द्वारा चला के, तो इनकी जो गहराई में जो जड़ें जाती हैं, अधोसतह में जाती हैं जड़ें, इनमें नालियाँ बन जाती हैं उन जड़ों की वजह से। और फिर इसमें क्या होता है, जल और वायु संचार जो है आसानी से होता है। क्या, मिट्टी में जब इनकी जो जड़ें नीचे भाग में गई होती हैं उसके द्वारा क्या होता है कि इसमें मिट्टी में वायु संचार बढ़ जाता है, अच्छी तरह से वायु संचार हो जाता है या जल संचार भी। और इसके अतिरिक्त अधोसतह में पहुंची हुई जड़ों के अवशेषों को थोड़ी बहुत मात्रा में जीवाश्म मात्रा बढ़ाकर भी मिट्टी अधोसतह की संरचना में लाभ पहुंचाता है। क्या करता है, जो उनकी जड़ें होती हैं, पहला तो जो अधोसतह में जड़ें गई होती हैं वो मिट्टी के अंदर वायु तथा जल संचार को बढ़ाती हैं, तथा साथ साथ जो मिट्टी के जड़ों के अवशेष बचे हुए होते हैं मिट्टी के अंदर, उसके द्वारा भी मिट्टी की उर्वरता को ये बढ़ाते हैं। अब मृदा संरचना में सुधार, इंप्रूवमेंट ऑफ सॉयल टेक्सचर कैसे, तो जीवाश्म पदार्थ हरी खाद द्वारा मृदा में मिलाकर रेतीली व चिकनी मृदाओं की संरचना में सुधार करते हैं। कैसे करते हैं, जीवाश्म पदार्थ जो होते हैं मिट्टी की संरचना में सुधार वो कैसे करते हैं कि हरी खाद मिट्टी में मिलाकर रेत व चिकनी मृदाओं की संरचना में सुधार करते हैं। आगे देखेंगे क्षारीय व लवणीय मृदाओं का सुधार, कैसे हरी खाद के द्वारा क्षारीय व लवणीय मृदाएं जो होती है उनमें कैसे सुधार किया जाता है। तो हरी खाद की फसल जब भूमि में मिलाने से अनेक कार्बनिक अम्ल उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो मृदा क्षारीयता को कम करते हैं। क्या करते हैं, मृदा क्षारीयता को कम करने में सहायक होते हैं, तथा हरी खाद की फसलें वाष्पीकरण को रोककर भी इस तरह की मृदाओं को बनने से रोकती हैं। क्या करती हैं, अगर क्षारीय मृदा है तो जो ये हरी खाद होती है इनके इन जड़ों द्वारा कुछ अम्ल भी उत्पन्न होता है, तो ये मिट्टी की जो है क्षारीयता को कम करने में सहायक होते हैं। और हरी खाद की फसलें जो है वाष्पीकरण को रोकती हैं, किसको, वाष्पीकरण को रोककर इस तरह की जो है मिट्टी को बनने से रोकती हैं, मिट्टी की संरचना में बहुत अधिक अम्लीय बनने को रोकती हैं। फसलों के उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज क्रॉप यील्ड। अब हरी खाद के द्वारा फसलों के उत्पादन में कैसे वृद्धि की जाती है इस पर चर्चा करें तो विभिन्न जलवायु में मृदा की परिस्थितियों में हरी खाद की फसलें मुख्यतः जो है फसल की उपज में 8% से 60% अतिरिक्त वृद्धि कर सकती हैं। कितना, कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 60% तक की वृद्धि कर सकती हैं। हरी खाद की फसलें मृदा से जल के वाष्पीकरण को भी कम करती हैं। जो हरी खाद की फसलें होती हैं ये मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है उसको, जो मिट्टी में जो नमी होती है उसको भी रोके रखती हैं, कुछ टाइम तक बनाए रखती है। वाष्पीकरण जल का जो है, जल को वाष्पीकरण भी कम करती है, जल वाष्पीकरण भी कम करती है। हरी खाद की फसल के आवश्यक गुण और विशेषताएं, हरी खाद के कौन कौन से आवश्यक गुण हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हम इस बात पे चर्चा करते हैं। तो एक अच्छी हरी खाद की फसल में कुछ निम्न गुण होने चाहिए, जैसे कि फसल कम समय में अधिक वृद्धि करती हो, फसल की जड़ें मृदा में गहराई तक पहुंचती हों, और फसल की वानस्पतिक वृद्धि, तने, शाखा व पत्तियां अधिक हों।
जो भी हरी खाद के लिए जो भी फसलों का हम चुनाव करते हैं उनमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि फसल कम समय में अधिक वृद्धि करे, फसल कम समय में जल्दी तैयार हो, और फसल की जो जड़ें हैं वो गहर मिट्टी में गहराई तक जाएं, और फसल जो हो हरी खाद के लिए जिस फसल का चुनाव किए हैं उसकी वानस्पतिक वृद्धि अच्छी हो, उसके तने व सिरे जो है पत्तियां अधिक हों, शाखाएं, फसल के वानस्पतिक अंग मुलायम हो। जो फसल हरी खाद के लिए जिस फसल का चुनाव किए हैं वो जो है उसके अंग जो है वो मुलायम हो, और फसल की जल संबंधी मांग भी कम हो। ये जो हरी खाद के लिए फसल का चुनाव करते हैं ये फसल अधिक जल मांग करने वाली ना हो। फसल की पोषक तत्व संबंधी मांग भी कम हो। ये जो हरी खाद की फसल में हरी खाद के लिए फसल का जो चुनाव करते हैं उस फसल में पानी पानी की मांग कम हो तथा पोषक तत्वों की भी मांग कम हो। हरी खाद देने की विधियां, हरी खाद किस प्रकार से दी जाती हैं और क्या विधियां तरीके हैं। तो मेथड ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग, देश में मृदा की किस्म व जलवायु की परिस्थितियों के कारण विभिन्न राज्यों में हरी खाद देने के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। क्या कहते हैं, आप भारत देश की बात करें तो यहाँ पे हरी खाद देने के लिए, मृदा में हरी खाद देने के लिए अलग अलग जगह जलवायु किस्म, मृदा की किस्म और तरीके जो है अलग अलग अपनाए जाते हैं। जैसे हरी खाद की C2 विधि, ग्रीन मैन्यूरिंग C2 विधि, कौन सी, पहली जो विधि है हरी खाद देने की ये है हरी खाद की C2 विधि। इस विधि के अंदर जिस खेत में हरी खाद की फसल उगाई जाती है उसी खेत में उसको दबा दिया जाता है। क्या किया जाता है, C2 विधि, जो हरी खाद की C2 विधि है, इस विधि में हरी खाद को या हरी खाद की फसल को जिस खेत में उगाया जाता है उसी में हल चला के उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। इस प्रकार की फसलें अकेली या फिर किसी मुख्य फसल के साथ मिश्रित रूप में भी बोई जा सकती हैं। इस प्रकार की जो हरी खाद के लिए फसलें हम बोएंगे उसको किसी भी फसल के साथ मिश्रित करके या फिर अकेले बोया जा सकता है। और विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में वर्षा अच्छी होती है वहाँ पे इस विधि को अपनाते हैं। कहाँ पे, जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है या फिर वर्षा अच्छी होती है वहाँ पे C2 विधि अपनाते हैं। नमी के अभाव में फसल को उसी खेत में बढ़ावर फिर मृदा में फसल का सड़ना अच्छा प्रकार नहीं हो पाता है। अगर नमी कम हो, हमारे खेत में अगर नमी कम हो तो उस खेत में जो हरी खाद की फसल होती है उसकी बढ़ावर और मृदा में फसल का सड़ाना, जैसे कि मिट्टी में जब फसल को जुताई करके मिट्टी में दबाते हैं तो उसका सड़ान भी अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे विशेष नमी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वह आगामी फसल की पैदावार पर बुरा प्रभाव छोड़ती है। क्या होता है कि ये जो है आगामी फसल की पैदावार पे इसका प्रभाव पड़ता है, और इस तरह से हरी खाद के रूप में सनई हो गया, ढैंचा हो गया, फीली, पिसेरा, मूंग, लोबिया, ग्वार आदि फसलें उगाई जाती हैं जो हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। और इसके अतिरिक्त तो कुछ फसलें हैं जैसे कि भांग हो गया, कोदो, मीरा, ज्वार, मक्का, और उसके बाद आपका सूरजमुखी हो गया, या फिर कुछ अदलहनी फसलें भी होती हैं। वैसे तो हरी खाद के लिए सबसे अच्छी फसलें जो होती हैं वो दलहनी फसलें मानी जाती हैं, लेकिन कुछ फसलें ऐसी जो अदलहनी फसलें होती हैं उनको भी हरी खाद के लिए उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त पर्ती खेतों में लवड़ी या क्षारीय मृदाओं में मई से जुलाई के तक मुख्य रूप से सनई, ढैंचा या फिर ज्वार, लोबिया आदि की फसलें हरी खाद के रूप में खेतों में बोई जाती हैं ताकि खेत की जो है उर्वरा शक्ति बढ़ सके हरी खाद के द्वारा। हरी पत्तियों से हरी खाद, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग, पहला हमने C2 विधि देखा, अभी दूसरा जो विधि है इसमें हरी पत्तियों से हरी खाद। इस विधि में एक क्षेत्र में पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़कर या हरी खाद की फसल उगाकर दूसरे क्षेत्र के खेतों में दबाते हैं। जो पहले विधि हमने देखी C2 विधि, इस विधि में क्या है, हरी खाद के पौधे या हरी खाद की फसल हम वहीं पे उगाते हैं, मतलब उगाते हैं जहाँ पे उगाते हैं उसी खेत में उसको हल चला के मिट्टी में दबा देते हैं, उसी में सड़ा देते हैं। लेकिन ये जो हरी पत्तियों से हरी खाद देने की दूसरी विधि है, इसमें क्या होता है कि इस विधि में किसी एक क्षेत्र के पेड़ पौधों की पत्तियों को हम इकट्ठा करते हैं और उसको दूसरे क्षेत्र के खेतों में फसल उगाने के लिए खेतों में दबा देते हैं ताकि उस क्षेत्र के जो मिट्टी है
खेत की मिट्टी जो है उसकी संरचना में सुधार हो सके और उसमें पोषक तत्व या जीवांश पदार्थ की वृद्धि हो सके। यह विधि मुख्य रूप से जहाँ पर मृदा में नमी का अभाव होता है, यह विधि वहाँ पे अपनाई जाती है। जैसा कि हरी खाद के लिए जो मृदा में नमी होनी चाहिए या पानी का मात्रा जो होना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगर हरी खाद देने के बाद मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं है तो उस अवस्था में ऐसा होता है कि उस अवस्था में जो हरी खाद होती हैं, जो हमारे पत्तियां, छिलके, ये सब हरी खाद के रूप में हम खेतों में सड़ाने के लिए डालते हैं, उनमें वो अच्छी तरह से मृदा में सड़ नहीं पाते हैं। कम नमी वाली मृदाओं में हरी खाद की फसलों को पैदा करने के बाद इसको सड़ाने के लिए उपयुक्त मृदा या उपयुक्त नमी नहीं होती है। इसी वजह से इस विधि का प्रयोग किया जाता है कि पत्तियां एक जगह से पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियां, शाखाएं लेके दूसरी जगह खेत में उसको मिट्टी में दबाना, मिलाना। यह विधि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु व केरला में मुख्य रूप से अपनाते हैं। किन किन क्षेत्रों में अपनाते हैं पत्तियां देने की विधि हरी खाद पत्तियों द्वारा? तो यह कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में उगाते हैं। इस विधि को जंगलों, सड़कों के किनारे, नदी के किनारे, मेड़ों पर तथा खाली पड़ी जमीनों पर उगे हुए खरपतवार, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, जंगली ढैंचा की पत्तियाँ एवं मुलायम टहनियों को इकट्ठा करते हैं। जो इस तरह की हरी खाद जो देते हैं, हम इसमें क्या करते हैं कि कहीं दूर क्षेत्र से या फिर जंगलों से, सड़क के किनारों से, नदी के किनारों से पेड़ पौधों की पत्तियों को इकट्ठा करते हैं और खेतों में डालते हैं। इसके लिए करंज हो गया, सुबाबुल, बाबुल आदि के वृक्षों का भी प्रयोग किया जाता है। यह विधि ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल, इन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति अधिक होती है और वन व झाड़ियों की हरी पत्तियों को तोड़कर खेतों में दबा देते हैं। और इसके अतिरिक्त सेसबीनिया, स्पेसियोसा नामक पौधों को खेतों की मेड़ों पर उगाया जाता है और इसकी हरी पत्तियों को साल में 2 बार तोड़कर खेत में दबाया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि पौधों को खेतों के किनारे या मेड़ों पे लगाया जाता है और उसके बाद इसकी पत्तियों को तोड़ के साल में कम से कम 2 बार एक साल में उसको खेतों में दबाया जाता है। उसकी जुताई कर दी जाती, मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि मिट्टी की संरचना अच्छी हो सके और मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ सके, ताकि जो हमारी फसल है वो फसल अच्छे से वृद्धि कर सके और फसल का उत्पादन भी अच्छा हो सके। तो आज हमने जो है ग्रीन मैन्यूर के बारे में जाना और ग्रीन मैन्यूर या फिर हरी खाद को देने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहली विधि हमने C2 विधि के बारे में पढ़ा और दूसरी जो है पत्ती की हरी पत्तियों को तोड़ के एक जगह से कहीं जहाँ जिन क्षेत्रों में नमी की कमी हो उन क्षेत्रों में पत्तियों को खेतों में ले जाके दबा देते हैं ताकि वहाँ भी उन क्षेत्रों के खेतों की मिट्टी की पोषक तत्वों की मात्रा, जमीन की मिट्टी की संरचना में सुधार किया जा सके। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नए क्लास में इस टॉपिक को आगे लेके। जय हिंद।